Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Harinam Sankirtan Thi. Jayantala Pavistang Vishnuvad Paramhangsa Parivragacarya Shuddha Vaicana Sami Silabhavad Thi. Jayantala Pavistang Vishnuvad Paramhangsa Parivragacarya Shuddha Bhakti Siddhanta Saraswati Swami Thakur Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Bhaktavindu Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Se Gausi Krishna Nityananda Satyagata Gadadhar Shri Gaur Bhaktavindu Ki. Jai Samaved Bhaktavindu Ki. Jai Gaur Premanande. जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम परिपान गौरनिता जगन्नाथ विशुद्ध महारानी की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 हिंदी में है ना, स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक नंबर 38-39 है ना, 38-39 है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो 7 अध्याय 15 श्लोक नंबर 38-39। गृहस्थस्य क्रियात्यागो
व्रत त्यागो बटोपि तपस्विनी ग्राम सेवा भिक्ष इंद्रिय लोलता आश्रम पोषदा हि एते खलु आश्रम विरंबना दैवाम विमुरस्तान दैव माया विमुरस्तान दैव माया विमुरस्तान उपेक्षेत अनुकंपया गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो बटोपि तपस्विनी ग्राम सेवा भिक्ष इंद्रिय लोलता आश्रम पोषदा हि एते खलु आश्रम विरंबना दैव माया विमुरस्तान उपेक्षेतो अनुकंपया गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो बटोपि तपस्विनी ग्राम सेवा भिक्ष इंद्रिय लोलता आश्रम अपोश्रदा हि एते खलु आश्रम विरंबना दैव माया विमुरस्तान उपेक्षेतो अनुकंपया तस्य त्यागो निस्तस्य क्रियात्यागो सेवा लोलता अमेतायते विरंबना माया विमुरस्ताना माताजी शब्दार्थ गृहस्थ जीवन में स्थित व्यक्ति का क्रिया त्यागो गृहस्थ के कर्तव्य को छोड़ना व्रत त्यागो व्रत तथा तपस्या को त्याग
बटो ब्रह्मचारी के लिए, ओपी भी तपस्विना वानप्रस्थ के लिए, और जिसने तप युक्त जीवन स्वीकार किया है। ग्राम सेवा, गांव में रहकर लोगों की सेवा करना। भिक्षु, भीख मांगकर रहने वाले सन्यासी के लिए। इंद्रिय लोलता, इंद्रिय भोग में अनुरक्ति। आश्रम, आश्रम का। अपोषदा, अत्यंत ग्रहित। ही, निस्संदेह। एते, ये सब। खलु, निस्संदेह। आश्रम विडंबना, विभिन्न आश्रमों का अनुसरण करते और धोखा देते। दैव माया विमुरान, भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्तों को तान उन उपेक्षित उपेक्षा करे और प्रमाणित ना माने। अनुकंपाया अथवा दया द्वारा उन्हें असली जीवन की शिक्षा दे। अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए विधि विधानों का परित्याग करना, गुरु के संरक्षण में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन न करना, वानप्रस्थों के लिए गांव में रहना और तथाकथित सामाजिक कार्यों में लगे रहना, अथवा सन्यासी के लिए इंद्रिय तृप्ति में अनुरक्त रहना निंदनीय है। जो ऐसा करता है वो अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता है। ऐसा दिखावटी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद से निकाल दे या हो सके तो उस पर दया करके उसे शिक्षा दे, जिससे वो अपने मूल पद पर वापस चखा जाए। तात्पर्य, हमने बारंबार जोर देकर ये बात कही है कि मानव संस्कृति तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को ग्रहण नहीं करता। यद्यपि गृहस्थ जीवन में विषय भोग के लिए छूट है, किंतु कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का पालन किए बिना यौन सुख नहीं उठा सकता। इसी तरह ब्रह्मचारी को गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदंत गुरुहितम। यदि ब्रह्मचारी अपने गुरु के संरक्षण में नहीं रहता, यदि वानप्रस्थी सामान्य कार्यों में लगता है या सन्यासी लालची होता है और जीव के साथ के लिए मांस, अंडा तथा व्यर्थों की सभी वस्तु खाता है, तो वो वंचक है और तुरंत ही उसे महत्वहीन समझकर त्याग देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर अनुकंपा की जानी चाहिए और यदि किसी में पर्याप्त बल हो तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन के गलत मार्ग पर चलने से रोकना चाहिए, अन्यथा उनका बहिष्कार करके और उन पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दिव्य विषय के चर्चा करने से पहले उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तबिंद के चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य विषय है, इसको बारे में चर्चा करना शक्ति का जरूरत है। इसलिए आप लोगों के चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। तो कुछ भी बताऊंगा मैं थोड़ा प्रभुपाद जी का सिद्धांत के बाहर नहीं जाके बताने के लिए प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर ये जो अध्याय का जो नाम है सुसंस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश, ये जो उपदेश है, ये जो सुसंस्कृति जिसमें सिविलाइज्ड कर सभ्य मनुष्य के लिए उपदेश है, सबके लिए नहीं है, सभ्य मनुष्य के लिए है। वर्तमान में सभ्य मनुष्य मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए विधि विधानों का परित्याग करना, गुरु के संरक्षण में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन न करना, वानप्रस्थों के लिए गांव में रहना और तथाकथित सामाजिक कार्यों में लगे रहना, सन्यासी के लिए इंद्रिय तृप्ति में अनुरक्त रहना, सब निंदनीय। ये 4 चीज बताया है। गृहस्थों के लिए विधि विधानों का परित्याग करना ये निंदनीय है। ब्रह्मचारी अगर ब्रह्मचारी व्रत पालन नहीं कर रहा है ये निंदनीय है। वानप्रस्थों का जो काम है वो अगर नहीं करके समाज सेवा में लगे हुए है ये निंदनीय है। और सन्यासी का जो काम है वो नहीं करके इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए है। हाँ, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बता रहा था तात्पर्य में, मांस मछली अंडे वगैरह खा रहा है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तथा को सन्यासी जने को सन्यासी प्रभुपाद जी से। तो ये सब निंदनीय है। प्रभुपाद प्रवचन में बहुत सारी जगह में बताते हैं, ये विश्व में कोई भी प्रांत में हम देखेंगे हर जगह में वर्णाश्रम है, हर जगह में वर्णाश्रम दिखाई देगा, चाहे वो अव्यक्त अप्रकाशित है, पूरा पूरी प्रकाशित नहीं, लेकिन है। क्योंकि वर्णाश्रम मतलब क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और वर्ण और आश्रम ये जो बता रहा है ये वर्ण के बता रहा है, ये आश्रम के बता रहा है। और वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो दोनों मिला के होता है वर्ण आश्रम। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया शिष्टं गुणों कर्म विभागः। ये वर्णाश्रम मनुष्य ने नहीं सृष्टि किया है, भगवान खुद बनाया है। इसलिए भगवान जो चीज बनाते हैं तो स्वाभाविक में ये हर जगह में दिखाई देगा, ऐसा नहीं से भारत में दिखाई देगा। भारत विश्व के कोई भी प्रांतों में ये वर्णाश्रम दिखाई देगा, लेकिन कोई इसको सही तरीका से मान नहीं रहा है, ये अलग बात है, क्योंकि उनको पता नहीं है। इसे प्रभुपाद बार बार बताते हैं ये वर्णाश्रम आप लोग भी पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका श्रमिक श्रेणी है कि नहीं? श्रमिक श्रेणी है। आपका क्षत्रिय श्रेणी है कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेटिव देख रहा है। जो विद्वान व्यक्ति है, पंडित व्यक्ति है, वो भी है, साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक है, आज जो बिजनेसमैन है वो भी है। तो 4 तो है यहाँ पर। लेकिन आप सही तरीका से जो वैदिक पद्धति है, वैदिक जो सिद्धांतों के अनुसार उसको हम पालन नहीं कर रहे, इसलिए। लेकिन आप इसको नाकार नहीं सकते, हम वर्णाश्रम को नाकार नहीं सकते। वर्णाश्रम है, हर जगह में है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य शुरुआत में बताते हैं, जो बारंबार मैं ये जोर देकर कह रहा हूं, वर्णाश्रम के बिना ये वास्तव में मनुष्य वर्णाश्रम के सिद्धांतों के ग्रहण नहीं करता, तो मानव संस्कृति को प्रारंभ ही नहीं होता है। मानव जो संस्कृति है वो शुरुआत होता है वर्णाश्रम से। वर्णाश्रम अगर पालन नहीं हो रहा है तो वो संभव ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान युग में, वर्तमान जो कली युग में, जो वर्णाश्रम पहले
लोग पालन करता था, विशेष करके रेगुलर वर्णाश्रम उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्णाश्रम। वो वर्तमान में संभव नहीं है। 4 प्रकार वर्णाश्रम है। एक है रेगुलर वर्णाश्रम, एक है द्वैवी वर्णाश्रम, एक है आसुरिक वर्णाश्रम और एक है इमरजेंसी वर्णाश्रम। इमरजेंसी वर्णाश्रम, द्वैवी वर्णाश्रम, आसुरिक वर्णाश्रम, रेगुलर वर्णाश्रम। रेगुलर वर्णाश्रम क्या है ना? रेगुलर वर्णाश्रम मतलब अपने अपने वर्ण में, अपने अपने आश्रम में रहकर अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य सही रूप से, सही ढंग से निभाना है। जैसे ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य है यहाँ पर बता रहा है, वो अगर सही रूप से नहीं मनाएंगे तो ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे, तो ये सब निंदनीय हो जाएगा। तो वर्तमान कॉलेज के संभव ही नहीं है। वर्तमान कॉलेज के रेगुलर वर्णाश्रम संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है ना? एक बार मैंने सुना था, कुछ भक्त आया था, उन्होंने बता रहा था ये विशेष मुंबई में एक भक्त प्रचार करने जा रहा था। तो वो जो ये होता है ना ऑटो रिक्शा में चढ़ के जा रहे थे। तो वो जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो जो चला रहा था, तो साहब इस्कॉन का भक्तों को जब देखते हैं, ब्रह्मचारी को सैफरन वगैरह देखते हैं, और वो लोग बाहर का आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं? पंडित। अरे पंडित जी, तो वो क्या सोचते हैं, ये पंडित है, मैं भी पंडित होता ना, तो बता मैं भी पंडित हूँ। जानते पंडित जी, मैं भी पंडित हूँ। तो तुरंत उन्होंने अपना जेनुइन निकाल के दिखा रहे, मैं भी पंडित हूँ। तो इसी तरह पंडित बताने के बाद ये तो पता है ये गाड़ी चला रहा है और खुद को क्या कह रहा है? मैं भी पंडित हूँ। तो इसी तरह बात करते करते उन्होंने, वो जो ड्राइवर है वो ब्रह्मचारी को पूछ रहा है, मेरा एक प्रश्न है, आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? तो बोलते कि क्या प्रश्न बताओ? अभी तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना, जाना है उनको। तो बोलते श्याम बड़ा है ना राम बड़ा है? बोलते श्याम बड़ा है या राम बड़ा है? तो उन्होंने तुरंत देखा ब्रह्मचारी बहुत इंटेलिजेंट है, इंजीनियर है। तो उन्होंने देखा उनका ऑटो में बहुत सारी जो सिनेमा का आर्टिस्ट होता है ना, जो सितारों, उनका सब तस्वीर है। तो उसमें एक तस्वीर था अमिताभ बच्चन का। तो उन्होंने तुरंत बताया, आप बताओ कुली बड़ा है ना आखिरी रास्ता बड़ा है? तो उन्होंने तुरंत बता रहा है, ये क्या बता रहा है? तो उन्होंने, नहीं वो तो दोनों एक ही व्यक्ति का है। तो उसी तरह राम बड़ा श्याम, राम दोनों एक ही है। तो देखा इसके साथ बात करना बेकार है, उनको तुरंत वो लाइन में उत्तर देके उनको पास करके आगे। तो इसी तरह बाहर में लोगों को इसी तरह हम देखते हैं। तो ये आसुरिक वर्णाश्रम है, ये रेगुलर वर्णाश्रम का अंतर नहीं आता है। ये कौन सा आश्रम कहते हैं? ये आसुरिक वर्णाश्रम। हम लोग जो प्रचार में जाते थे, हम देखते थे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने मस्त में है, जैसे पुलिस में नौकरी कर रहा है, या दारू का दुकान खुल के बैठे हैं, या चप्पल का दुकान खुल के बैठे हैं, और हम लोग को देख के बता रहा है पंडित जी आ गए, अरे मैं भी पंडित हूँ, लेकिन क्या कर रहे हो नहीं देख रहा है। तो ये क्या है? सब आसुरिक वर्णाश्रम के आ जाता है। और इमरजेंसी वर्णाश्रम वो पहले जमाने में होता था, अभी संभव नहीं है। इमरजेंसी मतलब क्या है? एक जरूरी अवस्था रहता है। जैसे साक्षात भगवान का जो अवतार है परशुराम वास्तव में ब्राह्मण है, जमदग्नि का पुत्र है, ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने क्या किया था? इमरजेंसी, उन्होंने क्षत्रिय बन गया। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने देखा ये क्षत्रिय जो है वो अपना धर्म ठीक से आचरण नहीं कर रहा है, इसलिए क्षत्रिय सब क्या हो गया? सब बदमाश हो गया। इसलिए उन्होंने क्षत्रियों का वो इमरजेंसी में उसको ग्रहण कर लिया। तो द्रोणाचार्य जो भी, वो भी ब्राह्मण था, लेकिन उन्होंने भी परशुराम से शिक्षा लेकर वो भी पांडव लोगों को शिक्षा दिया था। तो ये इमरजेंसी है। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय था, लेकिन उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण बन गया। किनको देखकर? वशिष्ठ मुनि को देखकर। कि वशिष्ठ उन्होंने देखा मैं क्षत्रिय होकर मेरे पास इतना शक्ति नहीं है, और ये तपस्वी इनके पास इतना शक्ति है, ये कहां से आते हैं इनका शक्ति? तब जब पता चला ये तपस्या के द्वारा मिलता है, तब उन्होंने इमरजेंसी में वो तपस्या करने लगा, तो ब्राह्मण बन गया। तो ये इमरजेंसी ब्राह्मण है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं बहुत सारी जगह में तात्पर्य में, ये कलियुग में एकमात्र द्वैवी वर्णाश्रम संभव है।
और वो दैवी वर्णाश्रम क्या है? वो है कृष्ण भावनामृत। दैवी वर्णाश्रम जब तभी संभव होगा जब लोग कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे। इसलिए कृष्ण भावनामृत में हम देखते हैं जो भी कृष्ण भावनामृत में आते हैं वो अलग अलग वर्णों से आते हैं, अलग अलग तथाकथित वर्णों से आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन आने के बाद पहला दीक्षा होता है, दूसरा दीक्षा होता है, फिर उसके बाद वो अल्टार में जाते हैं, पूजा करते हैं, ब्राह्मण बन जाता है कि नहीं? तो ब्राह्मण बन जाता है, कभी कभी वो प्रेसिडेंट बन के क्षत्रियों का काम कर रहा है, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर देख रहा है। फिर उनको स्काई डिपार्टमेंट के खुल के उनको पैसा कलेक्शन करना पड़ रहा है, वैश्यों का काम कर रहा है कि नहीं? फिर कभी कभी उनको टॉयलेट भी सफाई करना पड़ रहा है, शूद्रों का काम है कि नहीं? मैनुअल सर्विस। तो एक ही काम चार कर रहा है ना, तो वैश्यों का भी काम कर रहा है, शूद्रों का भी काम कर रहा है, ब्राह्मण का भी काम कर रहा है, क्षत्रियों का भी काम कर रहा है, चारों एक साथ कर रहा है। तो ये दैवी वर्णाश्रम। तो दैवी वर्णाश्रम का मतलब क्या है? दैवी वर्णाश्रम मतलब दिव्य, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके अंदर सब गुण रहेगा। तो ये प्रभुपाद चाहते हैं ये आश्रम का प्रतिष्ठा है। और कलियुग में बाकी जितने सारी जो सिस्टम बताया है वैदिक सिस्टम में रेगुलर वर्णाश्रम वर्तमान में संभव नहीं है, वर्तमान में संभव नहीं है। क्यों यहाँ पर? क्योंकि देखते हैं हम, क्योंकि बहुत सारी जो तथाकथित ब्राह्मण है, तथाकथित क्षत्रिय है, वो आपने जो घमंड के कारण, यद्यपि उनके अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं, वो शास्त्र अध्ययन तो करते नहीं है, ब्राह्मण का जो गुण होना चाहिए, जो कर्म होना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, अपने घमंड के कारण खुद को ब्राह्मण कह रहा है। और वो सोचो उनको आप शिक्षा दे सकते हो? संभव ही नहीं है। क्षत्रिय जो क्षत्रिय है उनके अंदर क्षत्रिय का कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन मैं बताया हम क्षत्रिय परिवार से बताते हैं। इवन बहुत सारे भक्तों भी बताते हैं मैं क्षत्रिय परिवार से आया हूँ, इसलिए मेरे अंदर एक गुण है, रजगुण है। तो क्षत्रिय परिवार से आने से नहीं होगा। एक्चुअली कलियुग क्या है? कलौ शूद्र संभव। कलियुग सब शूद्र है, सहनशीलता है ही नहीं, थोड़ा से ही गर्म हो जाते हैं। तो कलियुग शूद्र संभावना, इसलिए दैवी आश्रम कृष्ण भावनामृत के द्वारा हमारा अंदर दिव्य गुण का विकसित कर सकते हैं। एकमात्र कृष्ण भावनामृत है जिसके द्वारा हम ये हमारा जो दिव्य गुण है वो गुण को विकसित कर सकते हैं, और दूसरा कोई हमारा पास कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए कृष्ण भावनामृत को में आने के लिए व कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए, टिके रहने के लिए सबसे जो जरूरत है वो है उत्साह का बहुत जरूरत है, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरत है। नहीं तो बहुत सारी भक्त तो आते हैं, आना ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि गेट बहुत बड़ा बड़ा है। इस्कॉन का गेट 4-5 गेट रहता है, बहुत बड़ा बड़ा गेट, निकालने के लिए भी समस्या नहीं है, आने के लिए भी समस्या नहीं, रहने के लिए समस्या है। हाँ, आने के लिए ज्यादा थोड़ी कठिन है, कोई कठिन नहीं। आप भक्तों को बनाना भी ज्योति कठिन नहीं है, रजोगुण में भक्त क्रिएट कर सकते हैं आप। जो रजोगुण में रहता है ना, उसके प्रवचन में ये में इतना ऐसे करते तो लोग आकृष्ट हो जाते, बन जाता है। लेकिन उनका जो लेवल है रजोगुण तक रहेगा, तो उसको टिके रहने के लिए सतोगुण का जरूरत है। और भक्तों को निकालना हो तो तमोगुण का जरूरत है, वो भी ज्यादा कठिन नहीं है, उल्टा सीधा बता दो भाग जाएगा ऐसे ही, है कि नहीं? तो इसलिए भक्तों को टिके रहना ये सबसे बड़ा है, इसके लिए चाहिए सतोगुण। और वास्तव में कोई किसी को भक्त नहीं बना सकते। ये हम कहते हैं हम भक्त बना ले, कोई किसी को भक्त नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, शास्त्रों बता रहा है। कौन सा शास्त्रों में? हरिनाम चिंतामणि बताया, निज निज भाग्य बले जीव पाय भक्ति, भक्ति लोभिबारे नहीं कारो शक्ति। मैं थोड़ी बता रहा हूं, ये बता रहा है चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि। निजो निजो भाग्य वाले जीव भक्ति मिलता है। हम भक्त बना दिया, इतना सारी भक्त बना दिया मैंने, मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा है। नहीं, भक्त तुम नहीं बना सकते। कहां से आ जाता है ये अनिष्पुर, कहां से आ गया? हम बनाए उनको, कहां से आ गया? दिल्ली से आ गया, कहां से आ जाता है? और यहाँ का कोई उज्जैन का कितने सारी ब्रह्मचारी है ही नहीं कोई।
कितने सारे गृहस्थ भक्त है उज्जैन में? जितने सारे गृहस्थ भक्त है सब तो बाहर के, गुजरात के, इधर के उधर के सब आए हैं यहाँ पर काम करने में, यहाँ आके सब भक्त बने हैं। उज्जैन लोकल कहाँ भक्त है? बनाओ, दिखाओ बना के। तुम्हारा अंदर पावर है तो जाओ मुस्लिम कंट्री में जाके भक्त बना के दिखाओ। तुम संभव नहीं है। निजो निजो भाग्य वाले जीव भाई भक्ति, तो उधर प्रचार करने का क्या जरूरत है? तो जब आपने हमने भाग्य से ही भक्त बन जाएंगे तो बैठे रहो भाई, भक्त प्रचार करने की क्या जरूरत? हाँ, प्रचार किस लिए करेंगे? वो नेक्स्ट लाइन में, सुकृति जनेरो भक्ति दृढ़ करिबारे आइलाम जुग धर्म नामेरो प्रचारे। जो भक्त बन गया है, सुकृति है जिनको, उनको भक्ति को दृढ़ रखने के लिए प्रचार का जरूरत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद बता रहा है, जो मैं इसलिए आया हूं, जो सुकृतिवान है, जो अपने भाग्य से जिनको भक्ति मिल गया है, उनको भक्ति को दृढ़ रखना है, क्योंकि दृढ़ता का अभाव है। दृढ़ता का अंदर, हमारा अंदर अभाव है। इसके कारण हम भक्ति में तो आ जाते हैं, लेकिन हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं कर पाते। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए दृढ़ता को बढ़ाने के लिए, सुकृति जनेर भक्ति को, दृढ़ता को बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद भक्तों के रूप में आके जुग धर्म क्या है? नाम, नाम का प्रचार करने के लिए आते हैं। ये है हरि नाम। घूम फिर के कहां आ जाएंगे? नाम में आ जाएंगे। अब जिधर जाओगे घूम फिर के सही नाम में आ जाएंगे। नाम बिना कली काले नहीं तो आर धर्म आर किछु करिले नहीं है कर्म। और कुछ नाम बिना कुछ है नहीं। कलियुग में नाम ही सार है, तो घूम फिर के नाम ही करना पड़ेगा। इसलिए ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली है। ये हरिनाम के द्वारा ही सब हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार बता रहे, सर्वसिद्धि हुई भी यहाँ होते। सर्वसिद्धि मतलब क्या है? तुम जो चाहते हो ये सब मिल जाएगा हरिनाम के द्वारा। लेकिन समस्या वही है, हरिनाम करने के लिए संकल्प का बहुत जरूरत है। संकल्प नहीं कर पाते हम, ये समस्या है। इसलिए हरिनाम अच्छे से करने के लिए मैंने ये सुना हूं, ये कोई भक्त बताया था, बता रहा है 3 प्रकार का हम व्यक्ति जप करते हैं। 3 प्रकार से व्यक्ति, एक होता है मतलब 3 प्रकार मतलब प्रोसेस, पद्धति के द्वारा जप करते हैं। आप थोड़ा गलत मत समझना, मैं जो बता रहा हूँ सुना हूं इसलिए बता रहा हूं। तो बता रहा है एक होता है रोगी टाइप का जॉब, बीमारी टाइप का जॉब। हाँ, बीमारी टाइप का जॉब मतलब कैसे है आपको बताऊंगा बाद में। और एक होता है आपका भोगी टाइप का जॉब। एक होता है रोगी टाइप का जॉब, एक होता है भोगी, और एक होता है जोगी टाइप का जॉब। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भी गीता में कहते हैं, तो ये कर्म से बड़ा ज्ञान, ज्ञान से बड़ा ये जोगी, वो जोगी बनो। और सबसे बड़ा जोगी क्या है? जोगी नाम अभी सर्वसंग मद घटे नाम अंतरात्मा, ये सर्वस्व जोगी है। तो बता रहा है क्या? रोगी टाइप का जोगी जॉब। कैसे रोगी टाइप का जॉब? ऐसे बैठा माला लेकर ऐसे हो गया, जैसे 80 साल का बुढ़ा हो गया ऐसे। तो माला तो लिया, तो हम तो ऐसे बैठ गया, ऐसे तो रोगी जैसा, तो माला लिया, हरे कृष्ण, तो ऐसे सोना ही पड़ेगा हमें, है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और आंखें भी बंद कर दो। ज्यादा से ज्यादा कमर है ही नहीं किसी का, कमर है ही नहीं, कमर से टूट गया। हमारा मैक्सिमम भक्तों का कमर का ही बीमारी है। वो हमारा कोई प्रभु बता रहा था, वो जो मेडिकल देख रहा है 7-8 का, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ रहा है। बोले बहुत खर्चा हो रहा है ऑर्थोपेडिक के जाने के बाद, सब कमर का बीमारी है। हाँ, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, हम लोगों को ज्यादा होना चाहिए कमर का बीमारी।
लेकिन कोमर का बीमारी ज्यादा भक्तों को हो रहा है, ये तो बैठ ही नहीं पाते ठीक है। और होता है भोगी जॉब, वो ढूंढते कहाँ सपोर्ट मिलेगा, ऐसे सपोर्ट से चेयर में आराम से सपोर्ट से बैठा है, हरे कृष्ण सो गया। तो ऐसे भोगी जग होता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, कम से कम एक दिन में तो होगा नहीं, इसलिए नहीं अब मत सोचना मैं कर रहा हूं इसलिए आपको सबको करना पड़ेगा। अब सोच रहा है आप हम लोगों को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है, क्रिटिसाइज नहीं है, ये वास्तव जो है वही बता रहा हूं। एक दिन में क्या नहीं है, बहुत दिन तक इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो अब जाके इसी तरह कोई जॉब करता है, क्योंकि जॉब में सब मिल जाएगा, बता रहे ना, यहाँ होते सर्वसिद्धि होई वे सभा, यहाँ दे सब मिल जाएगा, तो इसको छोड़ के हम दूसरे कुछ करने का क्या जरूरत है, लेकिन इसको छोड़ के हम सब करते हैं, यही समस्या है। हमारा प्लान है बहुत बहुत प्रचार करेंगे, हम बहुत भक्त बनाएंगे, बहुत लोगों को हरिनाम कराएंगे, लेकिन खुद का नहीं करना है, जगत को उद्धार करना, इसके लिए हम आए हैं। हम पूरा जगत को उद्धार कर देंगे, हमारा उद्धार हो आना, क्योंकि हम पर दुखे दुखी। तो इसलिए हरिनाम का महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो हरिनाम जब तक हम अच्छे से नहीं करेंगे, हमारा अंदर बहुत सारी प्लान आएगा, और बहुत सारी प्लान आएगा, लेकिन वो प्लान आपको कुछ फायदा देने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत सारी भक्तों का, और हमारा मंदिर में यही समस्या है, इसके ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान भी नहीं है। दुख लगता है कभी कभी मुझे, ज्यादा बहुत सारी चीज के ऊपर, बहुत भक्त लोग भी बहुत सारी उनको देख सेवा बहुत कर रहा है, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ताली बजा रहा है, लेकिन असली जो सेवा है उसमें उनका कोई देख नहीं रहा है, यही समस्या है। इसलिए हमारा ये देखना चाहिए अथॉरिटी को, काउंसिलर को, जिनके अंदर जो काउंसिलर है, नहीं तो क्या होगा, आए हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बता रहे हैं ना, ये लाइन में वही निंदो नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं, हम ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहा है, तो ये निंदनीय है, हमारा काम नहीं कर रहा है। गृहस्थ आश्रम में रहकर हम विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ लोगों को ज्यादा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, लेकिन आते ही नहीं है, विधि विधान का पालन नहीं कर रहे, वो निंदनीय हो गया। और वानप्रस्थ तो है नहीं, और हमारा जो सन्यासी है वो जो वहां पर बता रहा है, तो इस्कॉन का सन्यासी तो वो नहीं कर पाएंगे ना, भिक्षा करके संभव नहीं है। इस्कॉन का सन्यासी मान लो बहुत बढ़िया है कि नहीं, वो तो बहुत हाई पाई, तो वो तो बहुत मतलब ऐसे ही रिस्पेक्ट वगैरह में बहुत सम्मान वगैरह मिल जाता है। जैसे हमारा भगवान प्रभु एक दिन बता रहा था, हम लोगों को कॉटन का कपड़ा ही पहनना चाहिए, क्योंकि हम तो सन्यासी है नहीं, सेवक तो है नहीं, कौन हमें आयरन कर देंगे, क्योंकि बारिश का टाइम में मोटे कपड़े तो हमारा सन्यासी का स्वाभाविक है, इसका उनका सिस्टम है, पद्धति है, कंफर्टेबल लाइफ देते हैं, लेकिन परिश्रम भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जो अनुवाद में बताया, इसके अनुसार चलना बहुत कठिन है। इसके लिए बता रहा है, ये जो सारी सिस्टम पद्धति है, कृष्ण भावना में जो है, अर्थात हरिनाम अगर कोई ठीक से करता है, बाकी सब ऐसे हो जाता है। इसलिए यहां पर जितने सारी जो समस्या है, जितने सारी जो हमारा अंदर कमियां है, वो सब पूरी हो जाएगा जब हम हरिनाम ध्यान से ठीक से करेंगे। तो हमारा अनुकूल कृष्ण प्रभु ने मुझे रात को 9:30 बजे फोन करके बताया था, तो बताया प्रभु जी राघव पंडित प्रभु ने क्लास नहीं देंगे तो आपको देना पड़ेगा। हम तो इंग्लिश में देते हैं, तो बता रहे हैं हिंदी में देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है दे देंगे, या कुछ बता देंगे यार क्या है हमारा। तो हम जितना हमारा अभिज्ञता से बताया, और उन्होंने बताया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन आ रहा है, थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा सब न्यू डिवोटी लोग बहुत उत्साही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में। वो लोग सुनते हैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग सोचते हैं हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे। तो थोड़ा 5 मिनट हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वो कि बहुत सारी बड़े बड़े डिवोटी दिल्ली का सब 1 घंटा तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही चर्चा कर रहा है।
तो प्रभुपाद जी का जो किताब है, प्रभुपाद जी ने एक कोटेशन लिखा है कि आवर बुक्स नेवर एवर कीप अस पॉवर्टी स्टिकन कंडीशन ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ये लिखा है ना। अतः मेरा जो किताब है व हमारा जो किताब है कभी किसी को दरिद्र अवस्था में नहीं रखेंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है ना। तो मतलब किताब का कितना महत्व है। मतलब ये किताब अगर कोई पढ़ते हैं या किताब कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनका कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, ये प्रभुपाद जी कहना है। मतलब किताब पढ़ने के बाद ही उनका अंदर चेतना का विकास हो जाएगा, तो अब वो स्वाभाविक रूप में वो स्वावलंबी हो जाएंगे। हाँ, तो उसके अंदर दरिद्रता ऐसे चला जाएगा। तो किताब का महत्व तो बहुत है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्चुअली जैसे कलियुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, लेकिन ये जो है इससे भी बड़ा है। ये बृहद, क्या कहते हैं, बृहद मृदंग। तो ये और भी ज्यादा, क्यों? क्योंकि संकीर्तन हम करके आते हैं तो उसका एक टाइम रहता है, वाइब्रेशन है ना, साउंड वाइब्रेशन, उसका एक टाइम रहता है, टाइम तक कोई वाइब्रेशन प्रभाव रहता है। फिर उसके बाद 10 दिन 15 दिन नहीं होगा, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन जब बुक के द्वारा हम प्रचार करते हैं तो स्वाभाविक रूप में वो परमानेंट हो जाता है। यद्यपि हर व्यक्ति उसको नहीं लेंगे, लेकिन अगर 10 व्यक्ति भी लेंगे और उसके अंदर एक व्यक्ति भी इसको पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद को क्या बता रहा है, प्रभुपाद जी एक जगह में कुछ भक्तों को भेजा था प्रवचन देने के लिए। प्रभुपाद कुछ कारणवश तो जा नहीं पाया, कुछ सन्यासी भक्तों को भेजा था प्रवचन देने के लिए। तो प्रवचन देने दे के आ गया। फिर प्रभुपाद जी को आके बता, प्रभुपाद जी अरे बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, जैसे हम बताते ना, ये प्रोग्राम करके आए हम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत लोग आए हैं। हाँ, अरे हरिनाम संकीर्तन कमाल हो गया, केशव प्रभु ने इतना अच्छा कीर्तन किया, ये पूरा लोगों को नचा दिया, है कि नहीं, होता है ना। तो फिर प्रभुपाद जी उनको पूछा ये क्या हुआ वहां पर, तो जी बहुत लोग हुआ। अरे ये हमारा सन्यासी महाराज जी ने क्या प्रवचन दिया, सब एकदम लोग ध्यान से सुन रहे थे। प्रभुपाद बता रहे कितना किताब गया, तो किताब तो नहीं गया, तो पूरा प्रोग्राम ही बेकार हो गया। तो तुम्हारा 3 मिनट का 30 मिनट का प्रवचन में कुछ होने वाला नहीं है। मेरा अगर एक किताब कोई अगर श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब प्रभुपाद जी का किताब का कितना महत्व है। लेकिन समस्या है, जैसे उस दिन बता रहा था प्रभु जी, मोहन रूप प्रभु ने, ये कोई सेल्समैन बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ा कंपनी को लेकर, कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है वो भी प्रभुपाद जी की किताब सेल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए चाहिए साधना भी चाहिए, प्यूरिफिकेशन भी चाहिए। जो जितना साधना में उन्नत है, जितना अंदर उनका प्यूरिफिकेशन है, वो उतना अच्छा से। देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार होते हैं, एक फोर्सफुली होता है, फोर्सफुली होता है। तो मैंने एक सुना था बहुत सुंदर, बता रहा है कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं। कभी कभी हम जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे शुरुआत में, आप लोग जो गया नहीं है वह जाएंगे तो आप लोग को निराश आ जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन भर घूम रहे एक भी किताब नहीं जा रहा है, मुख से फेन निकल रहा है लेकिन एक भी किताब नहीं जा रहा है, तो कभी कभी निराश हो जाएंगे। तो बता निराश मत हो। सोचो एक व्यक्ति को आपने जाके, एक ही व्यक्ति को 2-3 भक्त तो गया, सोचो जो बहुत शक्तिशाली भक्त है, पिचिंग पावर बहुत ज्यादा है, हाँ, वो बहुत अच्छे से उनको समझाया, लेकिन उसको इतना समझाने के बाद किताब लेकर नहीं आ पाया। फिर दूसरे भक्त भी गया, वो भी बहुत अच्छा, मतलब स्पीकिंग पावर ज्यादा है, बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उसको नहीं दे पाया। लेकिन लास्ट में एक ज्यादा, हिंदी भी अच्छे से नहीं आते हैं, जैसे हमारा बहुत सारी भक्तों को बहुत अभिज्ञता है, जो शुरुआत में यहाँ पर आए थे तो हिंदी तो दूर की बात, कोई भाषा ही समझ नहीं पाते थे। तो वो लोग तो से 2-3 चीज ही जानते थे, लेना देना, यही है, तो ज्यादा पता ही नहीं था। तो वो लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, है कि नहीं। सोचो आप लोग हिंदी भाषी हो, हिंदी में बहुत एक्सपर्ट हो, और एक हमारा ये चैतन्य बाबू है जो हिंदी उतना अच्छा नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे जाके उन लोग को बहुत समझाया, इंग्लिश जाके बताया, वो तो कन्विंस भी हो गया, लेकिन लास्ट में आता है नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रभु गया,
ज्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि उनका आता ही नहीं बताना। उन्होंने जाके शुद्ध ये दिखाया क्या है किताब, कितना रुपया, 160 रुपया दे। अरे बता रहे हम तो जाके ऐसे कुछ बताया नहीं, कितना रुपया तुरंत ले लिया। अरे भाई हम लोग दिन भर इतना पापड़ बेल रहे हैं फिर भी नहीं गया रहा है, अरे एक गया ले लिया, क्या क्या है भाई। तो इसका कुछ सुंदर से टाइम है ना 2 मिनट है, तो सुंदर से उसको समझाया। सोचो एक बहुत बड़ा पहलवान का मैच चल रहा है, पहलवान समझते ना, पहलवान कैसा, उसको क्या कहते हैं, इसको कुश्ती, हिंदी में भी कुश्ती कहते हैं। तो पहलवान कुश्ती चल रहा है यार, सब बहुत शक्तिशाली शक्तिशाली एकदम, सोचो एकदम शस्त्र में गौरवान प्रभु का जैसा है, और हाइट में सोचो हमारा मृदुल प्रभु के जैसा है। हाँ सब इसी तरह है सब। और उसके बीच में आ गया एक दुबला पतला वंशीधारी वंशी गोपाल प्रभु। हाँ और उन लोगों को क्या है, एक बहुत बड़ा एक कंक्रीट, एक बहुत बड़ा दीवार सामने खड़ा कर दिया। बोलो जो दीवार को तोड़ पाएंगे वो चैंपियन हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा बड़ा पहलवान गया एक एक करके और लगा रहा है, मुक्का घुसा इसी तरह मार रहा है, बहुत तेज से मार रहा है, कुछ नहीं कर पाए कोई। 10 बार चला गया तो इतने जोर से मारा, इतने जोर से मारते 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 कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो लास्ट में गया ये दुबला पतला, देखते हैं हम सब तो प्रयास किया, वो गया दीवार टूट गया। अरे ये हम इतने प्रयास किया और दीवार को हिला नहीं पाया, और ये दीवार को कैसे तोड़ दिया। तो सब पागल हो गया, क्या संभव है। तो क्या है माजरा क्या है, सब तो असमंजस में पड़ गया। तो माजरा यही है कि वो जो बड़े बड़े पहलवान है, इतने बड़े बड़े शक्ति से उन्होंने मक्का लगाया है, वो तो उसके अंदर क्रैक आ गया ना, वो तो थोड़ा बचा था, वही बच्चे जाके भी ऐसे हिला देता गिर जाता, तो उनका मौका आ गया पतले भक्तों को, तो ऐसे लगाया और गिर गया। तो उसी तरह आपका जैसे बड़े बड़े पहलवान भक्त जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कुछ नहीं होने वाला है। और एक दुबला पतला हिंदी भी नहीं ठीक से आते, उनसे किताब ले लेंगे। तो उसी तरह आप महसूस मत होना, निराश मत होना, क्योंकि आपने उसको हिला के आ गया और वो जाके तोड़ के आ गया। तो इसी तरह हे में निराश होने की जरूरत नहीं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गो